हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रहेगी। टॉपिक रहेगा कि आप अपने एक फंक्शन को डायनेमिक कैसे बना सकते हैं। ऐसे तो आपके फंक्शंस डायनेमिक ही होते हैं पर एक प्रॉपर तरीके से डायनेमिक नहीं होते हैं। मैं आपको एक MS एक्सेल की शीट पे ले चलता हूँ सो दैट आपको मैं समझा सकूँ जो मैं आपसे कह रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी ली है, नेम ऑफ एम्प्लॉय लिया है, सेल नंबर लिया है, एक्सपीरियंस लिया है और सैलरी ली है। ओके, यहाँ पे मैंने VLOOKUP की मदद से फॉर्मूला क्रिएट किया है। उसमें क्या करता हूँ मैं, जस्ट लाइक मैं एम्प्लॉय आईडी को चेंज करता हूँ। जैसे विनायक से मैं 3 पे आता हूँ तो मुझे मिलता है विशाल शर्मा, जिसका सेल नंबर ये है, एक्सपीरियंस का 8 साल का और सैलरी 18,920 रुपये है। ये भी एक डायनेमिक ही है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, जस्ट लाइक मैं 8 ईयर्स को 10 ईयर्स कर देता हूँ तो मुझे यही चीज़ तो मिल रही है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये भी तो डायनेमिक है क्योंकि मैंने जब यहाँ पे कुछ चेंजिंग की वो यहाँ पे भी हो गई है। तो ये भी डायनेमिक बट प्रॉपर तरीके से नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर 5 ले लेता हूँ, है ना, जस्ट लाइक मैं लेता हूँ 5। देखिए, अब इस एम्प्लॉय ID 5 ले रहा हूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ जस्ट लाइक प्रकाश। ठीक है, बाकी डिटेल मैं यहाँ नहीं लेता हूँ या ले लेता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ 55 और यहाँ पे साल का एक्सपीरियंस देता हूँ जस्ट लाइक 2 ईयर्स का। ठीक है ना, 2 ईयर्स का जैसा आप देख पा रहे हैं। और सैलरी दे देता हूँ जस्ट लाइक 21,000। ओके, इतना तो मैंने कर दिया। पर अगर मैं ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिल रही मुझे, क्योंकि यही 4 नाम मिल रहे हैं। तो ये दिक्कत क्यों है? क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से डायनेमिक नहीं है। आपको जैसा कि मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा, मैं कह रहा था डायनेमिक फंक्शंस में VLOOKUP भी आता है, आपका लुकअप आता है, आपका XLOOKUP आता है, आपका DGET आता है। काफ़ी सारे फंक्शंस है जो आप डायनेमिक बना सकते हैं सिर्फ इसी तरीके से जिस तरीके को मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपने यही प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करना है, आपका कोई भी फंक्शन डायनेमिक एक प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, जो आपको यहाँ पे ऊपर भी शो हो रहा होगा, मैं इसको कर देता हूँ रिमूव यहाँ पे। ठीक है, इतना कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे लाइक ये प्रकाश यहाँ पे है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। अब मैं यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय में जब VLOOKUP का यूज़ करता हूँ, मैं लिखूंगा इक्वल टू। मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा डायनेमिक बनाने के। पहला मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मुझे बेस्ट लगता है। दूसरा तरीका मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा, आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू VLOOKUP, टैब की को हिट करता हूँ। लुकअप वैल्यू तो मेरा एम्प्लॉय आईडी रहेगा जो यहाँ पर है। ठीक है ना, ये ठीक रहेगा। उसके बाद मेरा टेबल एरे मुझसे पूछा जाता है। टेबल एरे में मुझे अपना डेटा सेलेक्ट करना पड़ता है। एज यूजुअली हम क्या काम करते हैं, हम जितना डेटा हमारा होता है हम उसी की सिलेक्शन करते हैं। तो जब कभी हम न्यू डेटा ऐड ऐड करते हैं तो वो नहीं होता है, राइट। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने तो सिलेक्शन आधी रखी थी। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जांपल एम्प्लॉय के लिए है, तो जाहिर सी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1,000 एम्प्लॉय हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त 1,000 ही रहेंगे। कुछ इन होते हैं, कुछ आउट होते हैं, राइट। तो अगर आज 1,000 है तो कल 900 हो सकते हैं, परसों 1100 भी हो सकते हैं। तो हम एक प्रॉपर तरीके से एक अप्रोप्रिएट एक सिलेक्टेड एरिया को सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता है कि आज इस महीने में अगर इतने एम्प्लॉय हो तो कल कितने होंगे, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, हम डेटा की सिलेक्शन नीचे तक करते हैं जितनी कर सके। मैं क्या काम करता हूँ, मैं पूरी शीट की सिलेक्शन कर लेता हूँ सो दैट कि मुझे दिक्कत ही ना रहे। आज 1,000 है, आज 1,500 है, आज 20,000 है, जितना भी आपको करना आप करें। पर मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल की के साथ शिफ्ट की को प्रेस करता हूँ। पहले तो आपको सेल की सिलेक्शन करनी पड़ती है, जैसे यहाँ पे मैंने की है। सिलेक्शन करने के बाद आप कंट्रोल की शिफ्ट की को प्रेस करते हैं और डाउन एरो को क्लिक करते हैं ट्वाइस, क्योंकि वन टाइम तो जहाँ तक आपका डेटा है वहाँ तक आके ये रुक जाता है। सेकेंड टाइम देखिए प्रॉपर नीचे बॉटम तक आ चुका है। इतना करने के बाद आपने राइट एरो को क्लिक करना है तो देखेंगे आप, आपका यही डेटा जो है ऊपर तक है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इसे खुद ही ऑटोमेटिक ले लिया। ये मेरा टेबल एरे रहेगा। अब मैं कॉमा का यूज़ करता हूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब नेम ऑफ एम्प्लॉय आपको चाहिए तो कॉलम इंडेक्स नंबर आपका 2 रहेगा। ठीक है, कॉमा का यूज़ करते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर। तो देखिए 3 पे मुझे क्या मिल रहा है, विशाल शर्मा। अगर अब मैं इधर 5 लिखता हूँ, टैब क्लिक करता हूँ, आगे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रकाश। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए मुझे 5 भी यहाँ पे मिल रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे प्रकाश मिल रहा है। ये अब एक प्रॉपर तरीके से डायनेमिक हो चुका है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 4 पे रखता हूँ, अभी अयूब 18 है, यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ 55, टैब की को हिट करता हूँ,
11 ईयर्स का इसको एक्सपीरियंस दिखा देते हैं और सैलरी लिखते हैं 21,000। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। अब अगर मैं 5 लूँगा तो ये देखिए मुझे एक प्रॉपर तरीके से हर चीज़ मिलेगी, जिसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंटर और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इस बार मैं यहाँ पे कर दूंगा 3, क्योंकि मुझे सेल नंबर तीसरे कॉलम में मिलेगा। इधर 4, क्योंकि ये मुझे फोर्थ पे ही मिलेगा। और सैलरी को कर दूंगा 5। दैट्स इट। देखिए अभी मेरे सामने आ चुका है। और अगर मैं ये देखिए प्रकाश को उठा के नीचे भी ले जाऊंगा, चाहे कहीं पे भी रख दूं, जस्ट लाइक मैं देखिए कितना नीचे आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो देखिए मुझे प्रकाश अभी भी टॉप पे मिलेगा। देखिए जस्ट लाइक यहाँ पे दिख रहा है आपको। और अगर इसका नंबर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इसका नंबर कर देता हूँ 10, राइट, 10 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे अब मुझे ये टॉप पे 10 भी मिलेगा। देखिए मैं इधर क्लिक करता हूँ, उसको ड्रैग करके अगर मैं नीचे जाऊँगा तो देखिए 10 मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे मुझे उसकी प्रॉपर डिटेल मिल रही है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से लेके प्रॉपर नीचे तक, मतलब कि यहाँ तक इसको डिलीट कर देता हूँ, प्रकाश ऊपर आ जाएगा, तो ये उसी तरीके से प्रॉपर वर्क करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर इसमें से मैं कोई और नाम ऐड करता हूँ, जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ 15 और यहाँ पे लिख देता हूँ सुमन, है ना, अकाउंट नंबर देता हूँ 98, सर्विस एक्सपीरियंस देता हूँ 20 ईयर्स का, सैलरी देता हूँ 35,000, तो आप देखेंगे कि अब ये 15 नंबर भी मुझे यहाँ पे शो होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से अब ये डायनेमिक बन चुका है। और अगर इनमें से मैं किसी को रिमूव करता हूँ, जस्ट लाइक मैं इन 2 को रिमूव कर देता हूँ, तो आप देखेंगे वो इस लिस्ट में से भी रिमूव हो चुके होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया अपने फंक्शन को प्रॉपर तरीके से डायनेमिक बनाने का। दूसरा तरीका जो है वो है आपकी इसको टेबल में कन्वर्ट कर दे। टेबल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? सिंपली आपने अपने टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करना है जहाँ पे आपका डेटा है, टेबल नहीं कह सकते इसको अभी सिर्फ डेटा कहेंगे। कहीं पे भी क्लिक करें, सिंपली आपको एक शॉर्टकट की को यूज़ करना है, Ctrl+T। जब आप प्रेस करेंगे तो देखिए इससे पूरे को ले लिया, क्योंकि ऊपर मर्ज है ना, तो उसको कैंसिल कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, 1 स्टेप नीचे ले आता हूँ, सो दैट कि ये हटके हो जाए उससे। देखिए अब अलग हो चुका है उससे ये। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके Ctrl+T करता हूँ, तो देखिए इतनी सिलेक्शन इसने कर ली है। वेयर इज द डेटा ऑफ योर टेबल, आपने ये चूज़ कर लिया, आप इसको ओके कर देंगे। अब एक टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, जैसा आप देख पा रहे हैं। और अगर आप इसका नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, जस्ट लाइक मैं देता हूँ SLVT और एंटर। दैट्स इट, इसका नाम चेंज हो चुका है। अब अगर मुझे यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ करना पड़े तो मैं लिखूँगा इक्वल टू वी लुकअप, टैब की को हिट करूँगा, लुकअप वैल्यू ये रहेगी, कॉमा का यूज़ करूँगा। अब टेबल एरे के लिए मुझे टेबल के सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली लिखूँगा SLVT, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए आगे नीचे बॉटम पे 3rd नंबर पे आप इसकी सिलेक्शन करेंगे, डबल क्लिक करें, ये आ चुका है। कॉमा का यूज़ करते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर आपको नेम चाहिए 2 आएगा। अगर आपको वी लुकअप की नॉलेज इतनी नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से सीख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये वीडियो आसान लगेगी। कॉमा का यूज़ करता हूँ, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो नाम वही सुमन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो देखिए यहाँ पे वही चेंज होगा, जैसे देवेंद्र नेगी आ रहा है। 1 नंबर लूँगा विनायक तिगलू आ रहा है। तो ये क्योंकि मैंने इसको चेंज कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे कोई नाम ऐड कर लेता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट करके इसको एक टेबल के साथ ही जोड़ देगा। जैसे देखिए मैंने इधर क्लिक किया तो देखिए कलर मैच हो रहा है ना, तो ऊपर थोड़ा ग्रेइश था, फिर वाइट, फिर ग्रेइश, फिर वाइट, फिर ग्रेइश। अब जैसे मैं इधर लिख देता हूँ SLVT, है ना, तो आगे चलता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहो तो 66 नंबर यहाँ पे भी आएगा, और देखिए उसका नाम SLVT ही आएगा। तो आई होप आप दोनों तरीके सीख गए होंगे कि आप अपने एक फंक्शन को, अपने फॉर्मूले को कैसे डायनेमिक बना सकते हैं कि प्रॉपर वे में। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।